and welcome you all our online classes of Supreme 16 Institute. Myself विकास पटेल. Guys, last class में हम लोग बेंजीन डाइजोनियम साल्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की हम लोगों ने कुछ स्पेशल रिएक्शन को पिछली क्लास में डिस्कस किया था. प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने कुछ नंबर वाइज हम लोग रहे थे, ठीक है. उसे कैपिटल ए बोला था जहां पे हम रिप्लेसमेंट ऑफ डाइएजो ग्रुप की बात कर रहे थे. जहां पे कोई न्यूक्लियोफाइल था वो डाइएजो ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देता था और इसके लिए हमने बहुत सारे डिफरेंट रिएक्शंस को डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. आज भी वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे. दूसरा पार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ एजो ग्रुप. रिटेंशन का मतलब समझ में आता होगा कि इस बार डाई एजो ग्रुप मेंटेन रहेगा, जिसे कपल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर मैं फिर से बोलूं तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हर साल एग्जाम में आता है. हर साल का मतलब समझते हैं ना, हर साल एग्जाम में आता है. अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, ठीक है. तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन. अब डाइएजो ग्रुप को रिटेन करते हुए साल्ट की कैसी रिएक्शंस होगी और किस तरह की इंपॉर्टेंट होने वाली उसके बारे में बात करेंगे. इससे पहले थोड़ा सा लिख देते हैं. ओके, अब इसमें सबसे पहली बात हम करेंगे जिसे बोला गया दिस इज आल्सो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. ये जो रिएक्शन होगी, कपलिंग रिएक्शन तो होगी, बट मैकेनिज्म कौन सी होगी? EAS के थ्रू ये रिएक्शन कंप्लीट होगी. फाइन. तो एक एक करके बात विथ फिनॉल, ठीक है. फिनॉल, ठीक है. अब फिनॉल के साथ अगर रिएक्शन की बात करें, ठीक है, तो फिनॉल के साथ रिएक्शन बहुत ही जेन्युइन रिएक्शन है, बहुत ही आसान सी रिएक्शन होती है, बहुत ही आसान. पास आउट है यार, उनके लिए बहुत ही फेमस रिएक्शन, ठीक है. तो कुछ इस तरीके के होता है यहाँ पे डाइएजोनियम और ये आपका क्या है, फिनॉल. अब जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है एल्कलाइन मीडियम लेते हैं. बेसिक NaOH हो सकता है, KOH भी हो सकता है. बेसिक मीडियम लेते हैं. इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है. अब जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो से ध्यान रखना कि H निकाल देंगे, ठीक है. और क्योंकि मीडियम बेसिक है तो HCl फॉर्म में नहीं होगा, वो वाटर और क्लोराइड आयन में अलग अलग हो जाएगा. लेकिन जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो एक डाई बनेगा, ठीक है. ये आपका डाई बनेगा, ठीक है. ये और साथ में आपका Cl माइनस प्लस H2O मिल जाएगा. ये आपका जो डाई पैरा हाइड्रोक्सी एजीन पढ़ते हैं. नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरा हाइड्रोक्सी. पैरा हाइड्रोक्सी का मतलब इस OH से मतलब पैरा हाइड्रोक्सी. एजो का मतलब तो आपको समझ में आता होगा, NN डबल बॉन्ड की वजह से नाम एजो आया. बेंजीन तो इसका नाम होता है, ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ठीक है. अब इसके बारे में अगर देखें तो ध्यान रखना ये एक ऑरेंज डाई होता है. क्या होता है? ऑरेंज डाई होता है. ध्यान रखिए यहाँ पीएच रेंज अगर हम बात करें तो पीएच रेंज थोड़ा सा देख सकते हैं, यहाँ 8 to 10 के लगभग होता है, ठीक है. 8 to 10 यहाँ पे जो होता है पीएच रेंज वो होता है. बेसिक मीडियम होता है, ठीक है. इस तरीके से ध्यान रखेंगे. कभी कभी लिख दिया जाएगा ये कि एल्कलाइन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, ठीक है. बस मीडियम बेसिक होना चाहिए. तो ये ध्यान रखिएगा. फिनॉल की रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये होता है, ठीक है. और मीडियम पे बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूं, ठीक है. ये एल्कलाइन मीडियम, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस मीडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही हो, ठीक है. तो प्लीज आप इसे नोट कीजिए. फिर दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं. ये आपकी पहली रिएक्शन थी, प्लीज नोट डाउन. चलिए मैकेनिज्म की बात करते हैं कि ये कैसे रिएक्शन हुआ होगा. थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी मैकेनिज्म, लेकिन थोड़ा सा जानना जरूरी है. स्टेप 1 में सबसे पहला पार्ट है इन्वॉल्व डाई
cation involves डाइएजोनियम कैटायन। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल तो बने जो अटैक करने वाला। जैसे कि आप जानते हैं जो डाइएजोनियम है वो डाइएजोनियम स्ट्रक्चर ने देखा वो देखा, एक तो जो हम बनाते हैं बार बार वो कुछ इस तरीके से होता है। अब इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो नाइट्रोजन पे है, बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, इसीलिए पाई बॉन्ड। अब जो आपका बनता है ये डाइएजोनियम कैटायन बनता है। ये डाइएजोनियम कैटायन जो है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे जब प्लस चार्ज आ जाएगा, ये डाइएजोनियम कैटायन है, डाइएजोनियम कैटायन, ठीक है। ये इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल है। बात समझ में आ रही? क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल प्रोटोनेशन ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फिनोलेट आयन। इसे फिनॉक्साइड आयन भी पढ़ते हैं। फिनॉक्साइड आयन किसको? फिनोलेट आयन को। बात समझ में आई? अब ये कैसे होता है? क्योंकि हमारे पास जो मीडियम है वो कौन सा है? मीडियम हमारे पास जो है अल्कलाइन मीडियम है। अल्कलाइन मीडियम में OH माइनस कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। वो OH माइनस कंसंट्रेशन H को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो आपको फिनोलेट आयन और फिनॉक्साइड आयन जो भी आप कह लें वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो फिनोलेट आयन है ये कंप्लीटली रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये बन गया। अब स्टेप 3 जो है बहुत बेहद ही आसान स्टेप है। अब आपको समझ में आ गया। अब ये फिनोलेट आयन पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा और आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने की पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। यानी अब जो है, यानी इस पे लिख सकते हैं हम स्टेप 3 अटैक ऑफ फिनोलेट आयन। फिनोलेट आयन का अटैक होगा किस पे? उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डाइएजोनियम पे, और आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे N डबल बॉन्ड N प्लस है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज जो फिनोलेट आयन आएगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो ये इस पे साथ जुड़ जाएगा। जब इसके साथ जुड़ेगा तो जो आपका स्पीसी बन के आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक H होगा, डबल बॉन्ड O, ये बनेगा, ठीक है। क्योंकि pH 8 से 10 है या 9 से 10 है तो बेसिक मीडियम होगा। अब आगे की रिएक्शन जो है यहीं पे मैं आगे बढ़ा दे रहा हूं। जो यहाँ पे हम लोग pH ले रहे हैं वो 8 से 10 या 9 से 10 की अबाउट लेते हैं, 9 से 10 के अबाउट। तो यहाँ से इसका डीप्रोटोनेशन होगा, ये वाला H यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा और ये साथ में यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, जैसे ये यहाँ पे था तो ये कुछ इस तरह से, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट आपका आ चुका है। तो थोड़ा सा आइडिया होगा कि किस बेसिस पे हम लोग ये रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये आपकी एक मैकेनिज्म रही जो बेंजीन डाइजोनियम कैटायन इन्वॉल्वेशन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ फिनॉल फॉर्मेशन ऑरेंज डाई। कौन सा डाई? ऑरेंज डाई, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसका, ठीक है। और हाँ, इसे मिक्स मत कीजिएगा, थोड़ा सा मुझे स्पेस कम था इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है। तो ये ऑरेंज डाई फॉर्मेशन आपसे पूछा जाता है कि ऑरेंज डाई फॉर्मेशन ड्यूरिंग एजो डाई कपलिंग रिएक्शन अकर्स बिटवीन एनिलीन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, फिनॉल या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो ऐसे करके आपके सामने ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। प्लीज आप इसे नोट कीजिए। फिर आगे की एजो डाई फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं।
प्लीज नोट डाउन। दूसरी डाइएजो रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट, नंबरिंग के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सेकेंड, ठीक है। रिएक्शन विथ एनिलीन, रिएक्शन विथ के साथ था, बिल्कुल यहां पे भी है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है, यानी अगर हम स्टार्ट करें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, अगर किसी को लगता है कुछ इस तरह से लिखना चाहिए उसे, तो हम लोग लिखते इस तरह से हैं, ठीक है, N+Cl-, लेकिन रिएक्टिंग स्पीसीज आपका क्या है, यहां पे प्लस चार्ज होता है जो एक्चुअली अटैक कर। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया। इस बार हमें एनिलीन की रिएक्शन करानी है, तो OH की जगह पे क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा, ठीक है, इंसर्ट BDC। यहां पर रिएक्शन कंडीशन भी बदल जाएगी, ठीक है। एनिलीन बेस है, यहां पे हम लेते हैं डाइल्यूट एसिडिक, डाइल्यूट HCl, ठीक है, HCl लेते हैं, एसिडिक कंडीशन लेते हैं। एसिडिक कंडीशन का मतलब अगर हम बोले कि pH रेंज की बात करें तो वो 4 to 5 होता है, ठीक है, pH रेंज इसका 4 to 5 लगभग, ठीक है। 4 to 5 के अराउंड अगर pH अगर देखें होता है तो कुछ अभी भी रिएक्शंस में नहीं आएगा, अभी भी बिल्कुल उसी तरीके से होगा। यहां से H और यहां से Cl निकल जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा, अगर आप सारे प्रोडक्ट को लिखें आएगा जैसे पहले आया था। इस बार पैरा एमिनो आ जाएगा हाइड्रोक्सी की जगह पे, यहां पे NH2 Cl और H2O, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। इसका नाम क्या होगा, पैरा एमिनो बेंजीन। एमिनो किसके लिए, NH2 के लिए, पैरा एमिनो एजो किसके लिए, NN डबल बॉन्ड के लिए, एजो बेंजीन। जैसे पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन था, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है, बस यहां पे रिएक्शन कंडीशन देखिए, ये क्या है, एसिडिक है, ठीक है, वहां पे एल्कलाइन था। ये भी कलर्ड डाई होता है, बस कलर जो होता है वो येलो होता है, येलो डाई, ठीक है, येलो डाई, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस इज बिटवीन फिनॉल एंड एनिलीन एजो डाई कपलिंग, दैट इन केस ऑफ फिनॉल medium is alkaline with, while in case of aniline medium will be acidic, ठीक है। this is very very fine, go down। अगर ये इसके बारे में हम बात कर पा रहे हैं, this is very much important for your exam, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, अभी हम उसके लिए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक और बात करते हैं, अगर हम यहीं पे स्पेस से लिख लें, थर्ड नंबर, रिएक्शन विथ बेंजीन, ठीक है, रिएक्शन विथ बेंजीन। बेंजीन के साथ अगर हम बेंजीन डाइजोनियम की रिएक्शन करें तो ये जो डाई बनेगा, मतलब एग्जैक्टली कोई कलर इसका नहीं आता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे ये N डबल, यहाँ पे N प्लस और यहाँ पे Cl माइनस, ठीक है, याद। अब इसकी रिएक्शन अगर हम बात करें, बेंजीन से करा रहे हैं, तो बेंजीन का मतलब यही है कि जहाँ पे NH2OH हुआ करता था वहाँ पे OH होगा, इस तरीके से। इसके लिए कोई रिएक्शन कंडीशन जरूरी नहीं है, क्योंकि बेंजीन है तो उसमें प्रोमोट और डिमोट की रिएक्शन, कोई बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ बेंजीन, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन होता है, इससे जब हम कराते हैं तो आपको मिल जाता है एजो डाई। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं, इन कपलिंग रिएक्शन के बेस पे हम उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले प्लीज आप नोट करें, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ओके, जैसे बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इससे थोड़ा सा फॉर्मेट आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि किस
फॉर्मेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जरा देखिए, बोला गया है बेंजीन क्लोराइड ऑन रिएक्शन विथ फिनॉल इन वीकली बेसिक मीडियम गिब्स। क्या बोल रहा है? अब ये रिएक्शन आपको एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे हो रहा है। ये आप इतना अगर याद आ जाता है एग्जाम में तो फिर वारे न्यारे हो जाते हैं एग्जाम में, और हर किसी को याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपका फिनॉल वीकली बेसिक मीडियम का मतलब है आप पीएच बहुत 10 प्लस से ज्यादा ना हो। ठीक है, बिलो 10 प्लस 10 हो, बिलो द 10, ठीक, उस तरीके से। अब ये लिख दिया फिनॉल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अभी पढ़ा हम लोगों ने, यहां से HCl निकाल तो आपका प्रोडक्ट आ जाता, ये निकाल देते हैं, प्रोडक्ट आ जाता। तो आप आराम से आप सोच के बताइए, इसमें से आंसर आपको तुरंत चमक रहा होगा आपकी आंखों में कि कौन सा आंसर आने वाला है। ठीक है, पहला ऑप्शन है डाइल ईथर, बकवास। दूसरा ऑप्शन है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, एग्जैक्टली यही आंसर होने वाला है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो आपके सामने बन चुका है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये आपके सामने बन चुका है। जो कलर क्या होता है? ऑरेंज डाई। ठीक है, ऑरेंज डाई एक कलर होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही पुराना था, आईआईटी में 1998 में पूछा गया था। प्लीज फिर लेटेस्ट में कैसे क्वेश्चन इस पे डिजाइन हुए उसके बारे में बात करते हैं, प्लीज नोट डाउन। ओके, चलिए इस बारे में बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन ये है, जिसे 2019 में रिसेंटली अभी आया हुआ है 19 में। अब एक लैंग्वेज दिया गया है, इस लैंग्वेज में आपको कुछ रिएक्टेंट नहीं दिया गया, बस लैंग्वेज दिया गया है। लैंग्वेज को अपने आप पढ़ना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है और सुटेबल आंसर करना होता है। लेकिन अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने पहले से पढ़ रखा है कुछ, तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे विजिबिलिटी उतनी अच्छी होती जाएगी और आपको ऑटोमेटिकली लगेगा कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट एक्चुअली है क्या। देखिए, जो उसको समझते पहले बोल रहा है एनिलीन डिजॉल्व इन डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl इज रिएक्टेड विथ सोडियम नाइट्राइट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो सबसे पहले इतना संभाल लेना आपको जरूरी होगा। चलिए धीरे धीरे हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी आपको समझ में आएगा कि कैसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है। एक तो तरीका होता है, सबसे पहले आप पूरा लैंग्वेज पढ़ लें। ठीक है, एनिलीन डिजॉल्व इन HCl इज रिएक्टेड विथ सोडियम नाइट्राइट, कुछ बना होगा। दिस सोल्यूशन वाज एडेड ड्रॉप वाइज इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनिलीन एंड फिनॉल इन डाइल्यूट HCl, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। बात समझ में आया? बोल रहा है कि अब एनिलीन जो है, चलिए मैं केमिकल इक्वेशन साथ साथ लिखने का प्रयास करता हूं। एनिलीन की जो रिएक्शन है वो किससे किया गया? सोडियम नाइट्राइट मतलब NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl किस 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 नहीं बोला, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, लो टेम्परेचर। क्या बता पाओगे क्या बनेगा? अरे भैया NaNO2 HCl, अब तो इतना अब आसान क्या होगा, इससे आसान क्या होगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की प्रिपरेशन, इतना तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि यहाँ पे N2Cl बन गया, N2 प्लस Cl माइनस ये बन गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब ये करा दिस सोल्यूशन, जो आपने ये सोल्यूशन बनाया है, ये सोल्यूशन जो आपने बनाया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, ये बोल रहा दिस सोल्यूशन वाज ड्रॉप वाइज, ये सोल्यूशन बूंद बूंद करके एक सोल्यूशन में मिक्स किया जा रहा है जिसमें एनिलीन इक्वल अमाउंट में है। ठीक है, इसको रिएक्शन कराया गया किसके साथ? उसके साथ रिएक्शन कराया गया जहां पे एनिलीन भी है और फिनॉल भी है। ध्यान दीजिएगा, एनिलीन भी है और फिनॉल भी है, एक ऐसे कंटेनर में इसके साथ रिएक्शन कराया गया। अब हमें तो ये भी पता भैया कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एनिलीन से भी रिएक्शन करता है और फिनॉल से भी रिएक्शन करता है।
लेकिन अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई, अभी बोल रहा है कि जो ये आपका बेंजीन, जो आपका प्रोडक्ट बना है, बनने के बाद हमें पहचान में आ गया कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये ड्रॉप वाइज करके, बूंद बूंद करके एक ऐसे कंटेनर में डाला जा रहा है जिसमें बराबर इक्वी मोलर मिक्सचर, दोनों के मोलर मिक्सचर बराबर हो, किसके, एनिलीन के और फिनॉल के। उसमें आगे बढ़ते हैं, इन डाइल्यूट HCl। ये जब आपने पढ़ा इन डाइल्यूट HCl तो सारे रहस्य खत्म हो गए। एसिडिक कंडीशन में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्शन करता था, एनिलीन के साथ या फिनॉल के साथ। अगर ये अभी भी आपको धुंधला लग रहा हो तो एक पेज पलटाइए, एक पेज पलटाएंगे तो मैंने बताया था सबसे पहली रिएक्शन फिनॉल एल्कलाइन मीडियम में और एनिलीन एसिडिक मीडियम में। तो ये मीडियम कैसा दिया गया, डाइल्यूट HCl, एसिडिक मीडियम में दिया गया है। तो आपको समझ में आता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एनिलीन से रिएक्शन करेगा, फिनॉल से रिएक्शन नहीं करेगा। तो कंटेनर में जो भी फिनॉल के मोलर, फिनॉल जो एनिलीन के साथ ये बेंजीन के आपको एजो डाई बना देगा। कौन सा एजो डाई, ऑरेंज या येलो, येलो डाई बना देगा, येलो डाई। ठीक है, ये आपका डाई बन जाएगा NH2। ठीक है, आसानी से क्वेश्चन ढूंढ लीजिए, पहला ही ऑप्शन ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे जो रिएक्शन कंडीशन दे दिया था वो क्या दिया था, डाइल्यूट HCl दे दिया था, जिसके बिहाफ पे हमने पता किया कि एसिडिक कंडीशन में ज्यादा कौन सा होता है, एनिलीन होता है ड्यूरिंग एजो डाई कपलिंग रिएक्शन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोल दिया। अब इसी रिएक्शन में वेरिएशन कुछ भी हो सकता है। अगर मैं डाइल्यूट HCl हटा के एक्वस KOH कर दूं तो क्या होगा, प्रोडक्ट बदल जाएगा, बी वाला प्रोडक्ट हो जाएगा। रीजन समझ में आ रहा हो, क्योंकि एक्वस KOH कर दिया मतलब एल्कलाइन सोल्यूशन ले लिया, और एल्कलाइन सोल्यूशन में फिनोलेट आयन डोमिनेट कर जाता है। बात समझ में आया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इन्होंने लैंग्वेज में पिरो दिया था और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपको पहले से पता हो। ठीक है, उसी साल आई थिंक 8 अप्रैल को आया था, और एक अगला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे आया, वो 12 अप्रैल को आया। ठीक है, प्लीज नोट करें इसे। ओके, अगले क्वेश्चन को अगर आप पढ़ें तो आप जैसे क्वेश्चन आप पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे पढ़ के खत्म कर पाएंगे, तुरंत आपको लगेगा कि रिप्रेजेंटेशन नया है लेकिन नतीजा बिल्कुल पुराना ही है, आंसर भी वही है, क्वेश्चन भी वही है, बट रिप्रेजेंट अलग तरीके से किया है। क्या बोला गया है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इस बार रेडीमेड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दे दिया, बना बनाया। ऑन रिएक्शन विथ एनिलीन, एनिलीन के साथ रिएक्शन करने के लिए बोल दिया। इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अरे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, नाम सुना है पहले कभी? भैया ये HCl के बारे में ही बात कर रहा है। यानी अब अगर हम इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करें तो एग्जैक्टली आपको समझ में आ रहा है क्या बोला गया। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराया है एनिलीन के साथ। किसके साथ? एनिलीन के साथ। किसके प्रेजेंस में? डाइल्यूट HCl के साथ। क्या बनेगा भैया? वही येलो डाई, अभी तक जो आप बनाते आए हैं। तो आप देखिए, लेकिन पुराना वाला जो लैंग्वेज था वो मुझे ज्यादा पसंद आया। वो अच्छा क्वेश्चन का लैंग्वेज में फ्रेम करना बोला जा सकता है। ठीक है, ये आपका इसका आंसर होगा पैरा एमिनो एजोबेंजीन। ठीक है, येलो डाई। ठीक है, येलो कलर्ड डाई आपका अभी भी ए। ठीक है, ये भी आप देखें तो जे मेंस 2019 में ये भी आया है। मैंने बोला कि ये 12 अप्रैल को आया था, वो पुराना वाला क्वेश्चन 8 अप्रैल को आया था। तो देखिए बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, प्लीज आप इसे नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर कपलिंग रिएक्शन की बात करते हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जा चुका, बार बार पूछा जाता है, अभी भी पूछा जाता है यार, इतना। ठीक है, रिएक्शन विथ नेफ्थॉल। नेफ्थॉल, ठीक है, इसमें भी 2 रिएक्शन होंगे। ठीक है, पहला है विथ
अल्फा नेफ्थॉल, अल्फा नेफ्थॉल, या इसे 1 नेफ्थॉल भी पढ़ते हैं। रिएक्शन विथ अल्फा नेफ्थॉल में सबसे पहले विथ अल्फा नेफ्थॉल या 1 नेफ्थॉल, किसकी रिएक्शन? ऑब्वियसली बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अल्फा नेफ्थॉल, अल्फा नेफ्थॉल का स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है, ठीक है। नेफ्थलीन आप जानते हैं, नेफ्थलीन ये आपका होता है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन के ब्रिज कार्बन से रिलेटेड में ये अल्फा होता है, बीटा होता है, तो यहाँ पे अगर OH लग जाए तो इसको आप नंबर 1 बोलें या अल्फा बोलें, तो इसे पढ़ते हैं अल्फा नेफ्थॉल, ठीक है। ये अल्फा नेफ्थॉल है। इसकी जब रिएक्शन कराते हैं तो ध्यान रखिए ये भी एल्कलाइन मीडियम में होता है, ठीक है, एल्कलाइन सोल्यूशन में यहाँ पे होता है NaOH या KOH के प्रेजेंस में, ठीक है, NaOH सोल्यूशन। अब बेंजीन तो है नहीं, तो इसके रिलेटेड में दो बातें हैं। OH एक्टिवेटिंग डायरेक्टर है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये OH एक्टिवेट करेगा दिस बेंजीन रिंग एंड इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट आर्थो पोजीशन और एट पैरा पोजीशन। इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल कौन? डायजोनियम कैटायन, ये या तो आर्थो पोजीशन पे अटैक करे या तो पैरा पोजीशन पे अटैक करे, बट दिस इज टू मच, बल्कि आर्थो पोजीशन पे ना जाके किस का पैरा पोजीशन पे, तो पैरा पोजीशन पे जो ये जाके ये अटैक करेगा, ये पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ेगा, पैरा पोजीशन पे में जो पैरा पोजीशन है इस पे जुड़ जाएगा, तो जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट को थोड़ा सा खूबसूरती से बनाने के चक्कर में वो थोड़ा सा घुमा देते हैं इधर उधर, तो उसे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये आपका नेफ्थॉल है और नेफ्थॉल के ठीक आपके जो पीछे लगा होगा वो आपका क्या होगा? बेंजीन डायजोनियम, ठीक है, ये उसके पैरा पोजीशन पे। अब ऐसे आप लिखिए, लिखने का तरीका है ये N डबल बॉन्ड N के साथ कुछ ऐसे लिख दीजिए, या इस बेंजीन की जगह पे PH लिख दीजिए। इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि OH के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे कपलिंग रिएक्शन होगी, पैरा पोजीशन पे कपलिंग रिएक्शन होगी। इसे 1 नेफ्थॉल एनिलीन डाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 1 नेफ्थॉल या अल्फा नेफ्थॉल एनिलीन डाई पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ही ब्रिलियंट कलर्ड इससे प्रोड्यूस होता है, ऑरेंज रेड डाई, ऑरेंज रेड कलर्ड डाई प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम अल्फा नेफ्थॉल या इसके साथ 1 नेफ्थॉल जो भी पढ़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा गया, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। बस कभी आपके सब क्या चेंज आएगा रिएक्शन में, ऑप्शन में क्या चेंज होगा? एक ऑप्शन तो आपको ये, एक ऑप्शन में क्या होगा, ये पूरा ग्रुप यहां पे लगा होगा, एक पूरा ग्रुप यहां पे लगा होगा, एक पूरा ग्रुप यहां लगा होगा। अभी हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं कोई हाइपोथेटिकल बातें कर रहा हूं, एग्जाम में बहुत बारे क्वेश्चन पूछा गया है, उसी के भी हाफ पे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं, पहले आप इसको बहुत ही आराम से देख लीजिए, तसल्ली से, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरी रिएक्शन पे आते हैं, इसी में बी, नेफ्थॉल की रिएक्शन बी, नेफ्थॉल या 2 नेफ्थॉल। क्या अगर आप अल्फा नेफ्थॉल का स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो क्या बीटा नेफ्थॉल के स्ट्रक्चर बनाने में कोई परेशानी? ये आपका क्या है? N2Cl, N2 प्लस Cl माइनस, क्या है ये? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन बीटा नेफ्थॉल। सबसे पहले जरूरी है कि बीटा नेफ्थॉल का स्ट्रक्चर बताओ, बीटा नेफ्थॉल का स्ट्रक्चर बताओ। यहां पे OH था तो अल्फा था, तो उसके जस्ट बगल वाले पोजीशन पे यहां पे OH आ जाएगा, ठीक। तो इसे आप पढ़ेंगे बीटा नेफ्थॉल,
ठीक है, बीटा नेफ्थॉल या इसे 2 नेफ्थॉल भी पढ़ सकते हो, 2 नेफ्थॉल। ठीक है, रिएक्शन कंडीशन की बात करें तो अभी भी अल्कलाइन सॉल्यूशन, अल्कलाइन सॉल्यूशन की फीलिंग थोड़ी बहुत आ रही होगी जब ये डीप्रोटोनेट होगा बीटा नेफ्थॉल, तो जो नेप्थोलेट आयन आएगा, नेप्थोलेट आयन जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, एक्सट्रीमली रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। ठीक है, वो है सॉल्यूशन। अब कपलिंग किस पोजीशन पे होगी, ये बात तो तय है कि पे होगी जिस पे OH लगा हुआ है। अब एक बात यहां पे बताइए कि जो आपका OH है, ये जो आपका OH है, ये आपको पता है कि OP डायरेक्टिव है, OP डायरेक्टिव है। अच्छा, ये OP डायरेक्टिव है, ये बात हमें पता है, लेकिन इस OH के रिस्पेक्ट में पैरा ये है, ये वाला, इसके रिस्पेक्ट में आर्थो या तो ये है या तो आर्थो ये, दो पोजीशन है। अच्छा, पोजीशन जो है इस बेंजीन रिंग के साथ भी आर्थो पे है, इस बेंजीन रिंग के साथ ये पोजीशन पैरा पे है, तो ये भी बेंजीन रिंग कह रहा है कि इस पे अटैक कीजिए, लेकिन ये कह रहा है इस पे अटैक कीजिए, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा है, तो इस OH के रिस्पेक्ट में ये मेटा है, OH के रिस्पेक्ट में ये आर्थो है, ये आर्थो है, बट ये बेंजीन रिंग इस पोजीशन पे सपोर्ट कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इस केस में जो कपलिंग रिएक्शन होगी या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी आर्थो पोजीशन पे होगा। कहां पे होगा? आर्थो पोजीशन पे होगा, और आपको एक बहुत ही खूबसूरत कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, यहां पे OH और यहां पे N डबल बॉन्ड N, और यहां पे आप बेंजीन बनाएं या PH लिख दें तब भी चलेगा। इस तरीके से ये आपकी रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, आर्थो पोजीशन पे कपलिंग रिएक्शन होगी। ठीक है, भी नाम अगर मैं बोलूं तो इसका नाम 2 नेफ्थॉल एनिलीन डाई है या बीटा नेफ्थॉल एनिलीन डाई, ये भी ऑरेंज रेड होता है, ऑरेंज रेड डाई होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अब चेंज कहां से आएगा? एक बार ये पूरा ग्रुप यहां पे लगा होगा, एक बार यहां पे लगा होगा, एक बार यहां पे लगा होगा, बस यही फर्क आएगा। ठीक है, प्लीज आप इसे नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, जैसे इस बारे में बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो IIT में आया, बहुत पहले 2008 में 3 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का सिलसिला शुरू हुआ आज टिल 2020 तक लगातार पूछा जा रहा। ठीक है, कैसे पूछा जा रहा अभी हम बात करेंगे। 5-6 बार आया अभी तक, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन बार बार। स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आया था, अभी भी आता रहता है। ठीक है, क्या स्टेटमेंट बोल रहा है इसको पढ़ते हैं, फिर अब इसमें ऑप्शंस स्टेटमेंट टाइप के आपके जो होते हैं वो अलग होते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज आल्सो करेक्ट। स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट, पहला होता है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज आल्सो करेक्ट, बट स्टेटमेंट फर्स्ट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर फर्स्ट। तीसरा होता है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, और लास्ट होता है स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। ऐसा 4 ऑप्शंस आपके सामने होते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये सब पता होना चाहिए पहले ही। चलिए बात करते हैं। एनिलीन रिएक्ट विथ NaNO2 HCl एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉलोड बाय कपलिंग्स विथ बीटा नेफ्थॉल। यानी कह रहा है पहले एनिलीन को डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट किया, फिर उसकी रिएक्शन हम किसको साथ करा रहे हैं? बीटा नेफ्थॉल के साथ। ठीक, करा दीजिए। गिव्स ए ब्लू, डार्क ब्लू कलर्ड प्रेसिपिटेट। क्या ब्लू कलर आता है? ऐसा तो नहीं, ब्लू कलर नहीं आता। कौन सा कलर आता है? ऑरेंज रेड कलर आता है, बहुत ही खूबसूरत कलर आता है। और ये तो डार्क की बात कर रहे हैं, डार्क ब्लू की बात कर रहे हैं, तो पहला ही स्टेटमेंट गलत है। तो ये इतना फैशन में था, मेडिकल में एम्स में आता है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, इस साल नीट ने कंबाइन कर लिया तो एम्स का अलग से एग्जाम नहीं होता, लेकिन जब तक एम्स कराता रहा तब तक 15 क्वेश्चन उसके स्टेटमेंट टाइप के आते थे। और वहां पे स्टूडेंट को एक तरह की दिक्कत हमेशा होती थी कि सर दोनों ही है या गलत। ये बात मैं इजीली आइडेंटिफाई कर पाता हूं, नो कोई डाउट इसमें नहीं है, बट
एक्चुअली रिलेटेड टू ईच अदर और नॉट, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। मतलब दो रिलेशन है, वो बातें थोड़ी सी मुश्किल लगती थी वहां पे, लेकिन आपको जैसे ये पता चला कि पहला गलत है तो दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ऐसा मैंने देखा है। क्यों? क्योंकि लास्ट इकलौता एक ऐसा ऑप्शन होता था, डी ऑप्शन, कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। तो हम बिना सोचे समझे यहाँ पे अपना आंसर हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है, आंसर मेंशन कर देते थे, डी वाला आंसर। क्या? स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट, ये लिख देते थे। ये लास्ट ऑप्शन होता था, ठीक है, तो लास्ट आंसर सही हो जाता था। लेते हैं, लेकिन कलर ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इन द रिएक्शन विथ NaNO2HCl at 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉलोड बाय कपलिंग विथ बीटा नेफ्थॉल इज ड्यू टू एक्सटेंडेड कंजुगेशन। हाँ, ये रिएक्शन ही अच्छी कंटेंट में होता था, अच्छी स्पीड में होता था, क्योंकि नेफ्थॉल जो है, जो बीटा नेफ्थॉल होता है, ये बीटा नेफ्थॉल एल्कलाइन सॉल्यूशन में हम लोग रिएक्शन कराते हैं। याद होगा, मैं हमेशा इस बात पे बहुत ही इंसिस्ट करता था आप लोगों से कि जो मीडियम होता है वो कैसा होता है, वो मीडियम एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन मीडियम में इसका प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन हो जाता है, और डी प्रोटोनेशन होने के बाद जो आपका स्पीसी बन के आता था ये, ठीक है, ये हाईली एक्सटेंडेड कंजुगेशन था, हाईली एक्सटेंडेड कंजुगेशन। और इस कंजुगेशन की वजह से इतनी ज्यादा रिएक्टिविटी बढ़ जाती थी, कपलिंग रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता था। तो इसलिए जितनी फास्ट रिएक्शन, कलर अपीयरेंस उतने तेजी से आएगा। ऐसा नहीं कि 3-4 घंटे तक रिएक्शन होती रही, कलर आ ही नहीं रहा। समझ में आ रहा? तो ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आपका जो आंसर आया वो आंसर आपने लिख लिया होगा, डी पार्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। ये 2008 में आया था, ठीक है, इसे आप नोट कीजिए। फिर आगे कैसे आया, कब आया, उसकी बात करते हैं, प्लीज नोट डाउन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए, पिछला क्वेश्चन था जो 2008 में आया, ये अगला क्वेश्चन जैसे से आप पढ़ेंगे तुरंत आपको क्लियरिटी समझ में आएगी कि किसके बारे में आप बात कर रहा है। Amongst the compounds given, जो सारे कंपाउंड दिए गए हैं, the one that form a brilliant colored dye on treatment with in dilute HCl followed by addition with alkaline solution of beta nephthol. Alkaline solution with beta nephthol. इस बार बीटा नेफ्थॉल दे दिया है, एल्कलाइन मीडियम दे दिया है, कह रहा है किससे रिएक्शन कराया। तो अब आपको पहले डाइजोनियम बनाना है, तो बोल रहा है कि किसका डाइजोनियम बनेगा। तो आप देखिए, बताइए कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा कि जो डाइजोनियम साल्ट बनाएगा और उस डाइजोनियम साल्ट का बीटा नेफ्थॉल के साथ कपलिंग रिएक्शन करके डाई बनाएगा। जरा देख के बताइए ऑप्शन, ये 2011 में आया। तो जितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट है ये समझते हैं वो पहला ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे इजीली, क्योंकि ये 2 डिग्री है, अमीन है, ये भी 3 अमीन है, ये सब तो डाइजोनियम बनाएंगे ही नहीं। इन दोनों के पास आए तो ये बेंजाइल क्लोराइड, एरोमेटिक अमीन नहीं, एलिफेटिक अमीन है। तो एलिफेटिक अमीन NaNO2HCl के साथ अल्कोहल बनाते हैं। तो सी ऑप्शन है इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। पैराटोलुइडीन है जो ब्रिलियंट डाई, ब्रिलियंट कलर्ड बनेगा बीटा नेफ्थॉल के साथ। बात समझ में आई? देखिए, साल बदला, लैंग्वेज के तरीके बदले, रिप्रेजेंटेशन बदला, बट नतीजा जो है अभी भी वही है, क्वेश्चन का वही है, ठीक है। तो प्लीज आप इसे नोट कीजिए। फिर कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं, आगे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीटा नेफ्थॉल, बीटा नेफ्थॉल का एक टेस्ट है यूजिंग डाई टेस्ट। ओके, बीटा नेफ्थॉल का हम डाई टेस्ट करना चाहते हैं। इट इज नेसेसरी टू यूज,
कंडीशंस क्या होती, क्या जरूरत होगी उसे यूज करने पे। डाइक्लोरोमेथेन सोल्यूशन विद बीटा नेफ्थॉल। डाइक्लोरोमेथेन का क्या मतलब है? डाइक्लोरोमेथेन का मतलब है CH2Cl2 इन बीटा नेफ्थॉल। क्या ये सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है? नहीं, ऐसा तो डाई टेस्ट में जरूरी नहीं। ठीक है, ये तो एपोलर सॉल्वेंट है ना, ठीक है, एप्रोटिक सॉल्वेंट। एसिडिक सोल्यूशन इन बीटा नेफ्थॉल। क्या बीटा नेफ्थॉल का जब डाई बनाते हैं हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, तो क्या एसिडिक सोल्यूशन होता है? ना, नहीं। अगर आपको याद आ रहा हो, इन सोल्यूशन आप बीटा नेफ्थॉल यूज करते हैं, एल्कलाइन सोल्यूशन। बार बार चीख चीख के हर क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया था। अभी पुराना वाला क्वेश्चन जब आपने इससे पहले वाला लिखा था, उसके आखिरी लाइन में लिखा है एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ बीटा नेफ्थॉल। तो एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ बीटा नेफ्थॉल की जरूरत होती है ड्यूरिंग डाई टेस्ट, IIT एडवांस 2014 में। देख पा रहे हैं, 8 में 10, 8 में 11 में, फिर ये 14 में, फिर 15 में। ठीक है, बार बार यही क्वेश्चन, बार बार यही क्वेश्चन। ठीक है, कुछ इसमें कहने सुनने के लिए बचा नहीं है। आप देख सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो प्लीज आप इसे नोट कीजिए। फिर एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत क्वेश्चन है। जरा इस क्वेश्चन को आप देखिए। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट W। अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको याद आएगी अभी अभी जो हम लोग लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे, उसी क्वेश्चन को इन्होंने रिएक्शन सीक्वेंस में दे दिया की रिएक्शन NaNO2HCl 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो V क्या बनेगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन W, यही W पूछा। लेकिन ऑप्शन देखिए इतने लपेटू दे दिए हैं कि अगर सब कुछ आता हो तब भी आंसर आप मैच ना करा पाओ, या फिर जरा सा भी सावधानी हटी तो दुर्घटना तो घटी जानी है। देख रहे हैं, इसमें जरा पेज पलटा लीजिए आप, और बीटा नेफ्थॉल के साथ जो भी रिएक्शन कराया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, उसको देख के अगर आप मैच कराएंगे ना, तब भी आपकी जान निकल जाएगी। इतने बेकार से ऑप्शन लिख दिए हैं। ऑप्शन को आप ये देखिए करना होता है। अब ऑप्शन कैसे करना होता है ये बात देखते हैं। अच्छा, आप OH के रिस्पेक्ट में अगर आप देखें तो OH के रिस्पेक्ट में हमें पता है कि बीटा नेफ्थॉल में इसी पोजीशन पे लगेगा, इसी पोजीशन पे लगेगा, तो उसके रिस्पेक्ट में यहां लगना चाहिए, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यार ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। जब समझ में ना आया तो एलिमिनेशन पे एकदम हाथ धो के पड़ जाइए कि ऑप्शन को हमें एलिमिनेट ही करना है। भैया इसको क्यों? क्योंकि ये तो बेंजीन दूसरे वाली बेंजीन पे लग गया, हटा दिया। इसको भी बिना सोचे समझे हटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस बेंजीन पे हम चाहते थे जिसपे OH लगा हो, तो जिसपे OH लगा हो वो दो ऑप्शन में हमारे पास है, तो दो ऑप्शन हम बेकार से ऑप्शन बहुत ही फ्रीक्वेंटली हटा दिए। जब अच्छा वाला आंसर आपको ना मिले तो गलत ढूंढना शुरू कर दीजिए बिना मेहनत किए। दो हट गए, इवेंचुअली तीनों हट गए। अब ये चौथा वाला ऑप्शन आपके सामने आ गया, बिल्कुल सही है। अब ये सही कैसे है? अगर इसी को उलट के पलट दोगे आप, उलट के पलट दोगे, जी हाँ उलट के पलट दोगे, उलट के पलट दोगे तो वही वाला मैच कर जाएगा। उलट के पलटने का क्या मतलब है मैं बताता हूं। जैसे जब आप उल्टेंगे तो एग्जैक्टली जहां पे OH है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये वाला OH यहां पे चला जाएगा जब पलट देंगे यहां पे, और ये N डबल बॉन्ड N यहां पे है तो यहां पहुंच जाएगा N डबल बॉन्ड N, और आपके पास जो बेंजीन लगा हुआ वो लगा रहेगा। देख लीजिए, तो इसी के रिस्पेक्ट में OH के रिस्पेक्ट में जो आर्थो है यही है, तो यही आपका सही है। 2015 एडवांस में यही क्वेश्चन आया फिर से। अब तक 4 बार हो चुका ना, 4 बार ये हो चुका। क्या लोगे यार, जान लोगे बच्चे की, क्या लोगे यार। 14 में भी, 15 में भी लगातार, अभी रुका नहीं, 16-17 में भी। ठीक है, प्लीज इसे नोट करें। ओके, एक क्वेश्चन और है, लेटेस्ट वाला देखते हैं। बहुत पुराना पुराना देख चुके यार। एक क्वेश्चन 2017 में भी आया था एडवांस में, अब मन नहीं हो रहा वही क्वेश्चन बार बार एक जैसा लिखने का। हाँ, लेकिन हमने असाइनमेंट में आपके वो क्वेश्चन बहुत सारे डाल रखे हैं। ये सारे क्वेश्चन भी और कुछ इसी से मिलते जुलते और अपने बनाए हुए क्वेश्चन भी, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे हमने
डाल रखे हैं, ठीक है। तो उसे आप देखेंगे, अटेम्प्ट करेंगे तो आपको मजा आएगा, क्या मजा आएगा, ठीक है। जेईई मेंस 2019 में ये लेटेस्ट आया हुआ क्वेश्चन, बहुत सड़ा हुआ क्वेश्चन है। कपलिंग विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इन 1-नेफ्थॉल। 1-नेफ्थॉल को पहचानते हैं? अरे भैया 1-नेफ्थॉल का मतलब क्या? अल्फा नेफ्थॉल, एल्कलाइन मीडियम, फिर से एल्कलाइन मीडियम जैसा कि मैं बोल। तो अब देखिए, हम सोचते हैं कि अल्फा नेफ्थॉल तो ठीक है, अल्फा नेफ्थॉल तो पैरा पोजीशन पे लगता है, तो ये ऑप्शन खत्म। ये OH के ऑर्थो पोजीशन पे, ये ऑप्शन खत्म। नेफ्थॉल इस बार उल्टा OH आ गया, उस OH के पैरा पोजीशन पे, हाँ लास्ट ये C वाला सही हो गया, ये तो मेटा पे है, गलत हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जितनी सारे रिएक्शन अभी हम लोगों ने पढ़ा, जितने सारे रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने बात की, वो सब डाई फॉर्मेशन से बेस्ड क्वेश्चन थे, और सारे के सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। बात समझ में आ रही? तो आज की क्लास इतने रखते हैं, मे भी थोड़ा सा छोटा या बड़ा जैसा भी होगा। अगली क्लास में हम लोग कुछ और डाई रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें मिथाइल ऑरेंज की प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। उसके बाद हम इस कपलिंग रिएक्शन को कुछ एडवांस लेवल पे भी डिस्कस करेंगे कि मतलब अगर डाई फॉर्मेशन के अगेंस्ट रिएक्टिविटी वगैरह पूछी गई तो फिर कैसे हम उसे हैंडल करेंगे, फिर इसे सम अप करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास इतने रखते हैं, मुलाकात होगी अगली क्लास में, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हाँ, असाइनमेंट अटेम्प्ट करते रहें, हार्डली 2 क्लास में ये भी चैप्टर फिनिश होने वाला है। फाइन, ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।